मेरे बेड पर दो पिलोज होते हैं, एक नॉर्मल तकिया और एक हगिंग पिलो। स्कूल के पहले दिन ही मेरी कोल्ड और सुपर ब्यूटीफुल बेंचमेट ने खुद मुझसे बात की, रात को सोते वक्त तुम पिलो को हग मत किया करो। मुझे ना उसकी बात काफी अजीब लगी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि उस रात मैंने पिलो को और भी ज्यादा टाइट हग करके सोया। और अगली सुबह स्कूल की ब्यूटी का चेहरा पूरा लाल था और वो धीरे से बोली, हग करना है तो कर लो, लेकिन थोड़ा हल्की तरह से नहीं कर सकते? अच्छा छोड़ो, नए सेमेस्टर की शुरुआत थी और सब स्टूडेंट्स पागल की तरह होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि स्कूल खुलने से एक दिन पहले मैं रात के 2 बजे तक असाइनमेंट्स फिनिश कर रहा था। कमर टूट रही थी, शोल्डर्स भी दर्द कर रहे थे। उस वक्त बस अपने हगिंग पिलो को पकड़ के सोना चाहता था, लेकिन कुछ तो अजीब था, क्योंकि आज मेरा पिलो इतना रेड क्यों लग रहा है? शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, हाँ पक्का रूम की लाइट की वजह से होगा, मगर इसकी स्मेल भी पहले से थोड़ी अलग लग रही है। लगता है मॉम ने नया डिटर्जेंट यूज किया होगा। मगर अगली ही सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सपने में भी मैंने सपना ही देखा, और उस सपने में मेरी कोल्ड और ब्यूटीफुल बेंचमेट थी। वैसे भी हो सकता है शेन चिनमिंग को मेरा नाम तक ना पता हो, फिर मैं उसके बारे में सपना क्यों देखूंगा? जब मैं क्लासरूम पहुंचा, मेरी बेंचमेट शेन चिनमिंग पहले से ही अपनी सीट पर बैठी हुई थी। कल रात वाले सपने को याद करके मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसकी तरफ देखने की। जब भी मैं नर्वस होता था, बिजी होने का ड्रामा करता हूँ, इसलिए सीट पर बैठते ही बार बार डेस्क साफ करने लगा। फिर अचानक उसने कहा, रात को सोते वक्त पिलो को हग मत किया करो, ठीक है? मैं तुरंत कंफ्यूज हो गया। तुम मुझसे बात कर रही हो? यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई है? मेरे दिमाग में तुरंत एक ऐसा ही सवाल आया, इसे कैसे पता कि मैं पिलो हग करके सोता हूँ? नहीं, रुक जाओ, असली बात तो कुछ और है। मैं पिलो हक करके सोता हूँ तो उसे क्या प्रॉब्लम है? मैं क्यों नहीं हक कर सकता? क्या अब मेरी स्लीपिंग हैबिट्स भी ये कंट्रोल करेगी? आखिर ये लड़की इतनी मूड स्विंग्स वाली क्यों है? लेकिन सच कहूँ तो उसका खुद से मुझसे बात करना ही ऑलरेडी अनबिलीवेबल था। रात को सेल्फ स्टडी के बाद घर लौटते वक्त भी मेरे दिमाग में उसकी बातें ही घूम रही थी। उसे कैसे पता कि मैं पिलो को हक करके सोता हूँ बे? कहीं उसने मेरे रूम में कैमरा तो नहीं लगाया? इम्पॉसिबल भाई, ये सब बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा। पता नहीं मॉम ने कौन सा नया डिटर्जेंट यूज किया था, लेकिन उसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी थी बे। और अजीब बात ये थी कि ये स्मेल मुझे थोड़ी फेमिलियर लग रही थी, जैसे मैंने पहले कहीं महसूस की हो, बस याद नहीं आ रहा कि कहाँ था। लेकिन शेन चिनमिंग ने जितना मुझे पिलो हग ना करने को बोला, उतना ही मेरा मन उसे और टाइट हग करने का करने लगा। उस रात मैंने फिर से शेन चिनमिंग का सपना देखा, और इस रात का सपना कल रात से भी ज्यादा डेंजरस था। मैं तो एक सीधा साधा 18 साल का लड़का हूँ, फिर मुझे ऐसे सपने कैसे आ सकते हैं? लेकिन ये सच था। सुबह उठने के बाद भी मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था कि सपना खत्म क्यों हो गया। जब मैंने मिरर में खुद को देखा, मेरे गालों से लेकर गर्दन तक सब लाल हो चुका था। उसे देखकर मैं सिर्फ एक ही बात सोच पाया, मेरा दिमाग सीरियसली खराब हो रहा है। स्कूल पहुंचने के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई शेन चिनमिंग की तरफ देखने की, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं चला कि वो खुद भी मेरी नजरों से बच रही थी। तभी एक लड़की हमारे डेस्क के पास से गुजरी और अपनी हंसी रोक कर बोली, आखिर तुम दोनों के चेहरे इतने लाल क्यों हैं? बिल्कुल किसी शर्मीले कपल जैसे लग रहे हो दोनों। वैसे ये मत बताना कि तुम दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हो। उसकी बात से हम दोनों और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो गए। लेकिन ब्रेक के बाद शेन चिनमिंग ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बोला था ना, रात को पिलो हग मत किया करो। मैं इरिटेट होकर बोला, लड़की तुम्हारी बातें बहुत ही ज्यादा सीरियसली वियर्ड हैं। पहली बात, तुम्हें कैसे पता कि मैं पिलो हग करके सोता हूँ? कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ कि जिस पिलो को तुम हर रात हग करते हो ना, वो असल में मैं हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, क्योंकि सपने में जो लड़की नजर आती थी वो सच में शेन चिनमिंग ही थी। लेकिन रियल लाइफ में तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल पिलो को हक कर रहा था, है ना? शेन चिनमिंग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास प्रूफ है। और अगले ही सेकंड एक फेमिलियर खुशबू मेरे पास आई। मैं शॉक में रुक गया, क्योंकि ये स्मेल बिल्कुल मेरे पिलो वाली स्मेल जैसी है। भूल गए क्या? मुझे पहले से पता था कि सोने से पहले तुम पिलो के पास जाके उसकी स्मेल लेते हो। अब तो प्रूफ मिल गया ना? मैं पूरी तरह स्टन्ड हो गया। क्या शेन चिनमिंग जो भी कह रही है वो सब सच था? मैंने धीरे से पूछा, ये कब से हो रहा है? वो बोली, लगभग पिछले सेमेस्टर की छुट्टियों के बाद से। मैं शौक में उसकी तरफ देखने लगा। मतलब 10 दिन से भी ज्यादा? यानी इतने दिनों से वो हर रात ये सब एक्सपीरियंस कर रही थी, और मैं तो आदत से मजबूर हर रात पिलो को टाइट हग करता था। मेरे दिमाग में तुरंत अपने रूम के सीन्स फ्लैश होने लगे। कभी बिना शर्ट के घूमना, कभी बेड पर उल्टा सीधा लेटना, कभी अपने छोटे हथियार को हिलाना। इन सब के बारे में सोचकर मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। शेन चिनमिंग ने हल्का सा नजरें झुकाते हुए कहा,
कहा, सॉरी मुझे माफ कर दो, पहली रात ही तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें ऐड किया था और तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आता, जैसे ही रात होती है मुझे नींद नहीं आती और फिर मैं ऑटोमेटिकली तुम्हारे पिलो के पास आ जाती हूँ। तुम चाहो तो किसी और पिलो का यूज ट्राई कर सकते हो। उस दिन के बाद हमारा रिलेशनशिप और ऑकवर्ड हो गया। पहले हम बस सिर्फ क्लासमेट्स थे, अब हम दोनों के बीच एक अजीब सा सीक्रेट था जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन बन चुका था। उस रात मैंने अपना यूजुअल हगिंग पिलो उठाया और लिविंग रूम के सोफा पर रख दिया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी काइंडनेस थी, वरना मैं उसे कप बोर्ड में भी बंद कर सकता था। कम से कम अगर वो फिर से टेलीपोर्ट हो गई तो सोफा पर तो थोड़ा कंफर्टेबल तो रह सकेगी, लेकिन पिलो हग किए बिना सोना इम्पॉसिबल था। क्योंकि बचपन में मेरी आदत थी, इसलिए मैंने कप बोर्ड से एक दूसरा पिलो निकाला और उसे हग करके सो गया। अगले दिन स्कूल में मैंने पूछा, कल मैंने पिलो चेंज कर दिया था, फिर भी तुम आई थी। मैं तो उस पिलो को सोफा पर रख के सोया था, तुम ठीक से सो पाई? शन चेनमिंग ने सीधा जवाब दिया, कल रात भी मैं उसी पिलो के पास टेलीपोर्ट हुई थी। मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। रुको, मतलब मैं तुम्हारा जो भी पिलो हक करूंगा तुम उसी पिलो के पास आ जाओगी? मे बी। उसने धीरे से सिर हिला दिया। फिर मैंने एक ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा, ठीक है आज रात ट्राई करता हूँ बिना पिलो हक किए सोने का। वैसे ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रात को मैं अपने बड़े से बेड पर इधर उधर पलटियां मार रहा था, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तब फोन वाइब्रेट हुआ। शन चेंगमिंग का मैसेज आया, अगर सच में नींद नहीं आ रही तो तुम पिलो हक करके सो सकते हो, बस ख्याल रखना कि ज्यादा टाइट हग मत करना। मैसेज पढ़ते ही मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। ज्यादा टाइट मत हग करना का क्या मतलब होता है इसका? ये किस टाइप की डायलॉग बाजी थी? लेकिन ठीक है, अब समझ गया। जैसे ही मैंने ये सोचा कि ये पिलो डायरेक्टली शन चेंगमिंग से कनेक्टेड है, मेरा हार्ट बीट और भी फास्ट हो गया। शन चेंगमिंग तुम शायद आ चुकी हो, है ना? रिलैक्स, आज मैं बहुत लाइटली हग कर रहा हूँ। अचानक मेरे कान के पास एक आवाज आई, ये क्या अजीब हरकतें कर रहे हो? मैं ऑलमोस्ट बेड से उछल गया। शन चेंगमिंग तुम बात भी कर सकती हो? उसने भी थोड़ा कंफ्यूज होकर जवाब दिया, पहले तो नहीं कर पाती थी, मुझे भी नहीं पता आज अचानक आवाज कैसे निकल रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले तुम मेरी स्मेल फील नहीं कर पाते थे और फिर 2 दिन पहले सडनली फील करने लगे। मैं तुरंत बोल पड़ा, मतलब तुम पिलो के अंदर इवॉल्व हो रही हो क्या? आज आवाज आई है, कल को कहीं पिलो के हाथ पैर ना निकल आए, वो तो मुझे भी नहीं पता। उसने बिल्कुल काम टोन में कहा, अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। कुछ सेकंड्स बाद रूम कम्प्लीटली साइलेंट हो गया। मैं डिसबिलीफ में सीलिंग को देखने लगा। ये सो गई क्या? सीरियसली इतनी आसानी से तू कैसे सो सकती है? लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई। पूरी रात एक आवाज मेरे कान में घूम रही थी, जियान हैंगशेन उठ जाओ, लेट हो जाओगी। जियांग हैंगशेंग जल्दी उठो। मैं नींद में ही इरिटेट होकर बोला, शन चेनमिंग बस करो, तुम पूरी रात मुझे बुलाती रही हो। उसने तुरंत जवाब दिया, तू अभी भी सो रहा है? मॉर्निंग सेल्फ स्टडी स्टार्ट होने में सिर्फ 20 मिनट बचते हैं। ये सुनते ही मेरी आंख पूरी खुल गई। क्या? मैं तो गया। मैं लाइटनिंग स्पीड में बेड से उठा और स्कूल के लिए भागा। दिल में सिर्फ एक ही डर था, फिर से टीचर से डांट पड़ेगी। लेकिन लकीली मैं अटेंडेंस के टाइम पर क्लासरूम में पहुंच गया। सीट पर बैठते ही मैंने रिलीफ की सांस ली। फिर अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। 1 मिनट, शन चेंगमिंग तो यूजुअली मुझसे पहले आ जाती हैं। आज वो अभी तक नहीं आई या वॉशरूम गई है? तभी क्लासरूम का डोर खुला। शन चेंगमिंग अंदर आई, थोड़ी टायर्ड लग रही थी। मुझे देखकर उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, पतिदेव कहाँ रह गए थे? मैं तो ओवर स्लीप कर गई थी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना मेरे पुराने दोस्त। अरे मेरी बेंचमेट भी कभी ओवर स्लीप करती है? शन चेनमिंग ने सीधा जवाब दिया, ओवर स्लीप तो तुम ही हुए थे ना, लेकिन मैं तो लेट नहीं हुआ। फिर तुम लेट कैसे हो गई? तुम्हारा घर तो स्कूल के पास है। उसने मुझसे सीधा देखते हुए कहा, सुबह तुम कह रहे थे कि मैंने पूरी रात तुम्हारा नाम लिया, उसका मतलब क्या था? मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, क्योंकि टेक्निकली उसने सच में पूरी रात मेरा नाम ही लिया था। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो सब मेरे सपने में हुआ था। मैंने सपने में एक छोटा सा पपी देखा था जो पूरी रात मेरा नाम ले रहा था, लेकिन सुबह शन चेनमिंग ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले थे वो बिल्कुल सेम थे। शन चेनमिंग बस करो, तुम पूरी रात मेरा नाम लेती रही हो। मैं शौक में उसकी तरफ देखने लगा। तुम मेरी आवाज तक परफेक्टली इमिटेट कैसे कर लेती हो? मैं ऑकवर्ड हंसी के साथ बोला, ओ हाँ, उस पपी का नाम भी शन चेनमिंग था, बस कोइंसिडेंस है, सेम नेम। तुम बिलीव करती हो ना? शन चेनमिंग बस चुपचाप मुझे देखती ही रही। स्कूल के बाद उसने
मुझे एक ब्रेड और एक मिल्क का पैकेट दिया। उस वक्त मुझे लगा कि ये लड़की जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। उसे पता था कि सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया था। तभी क्लासरूम के बाहर से आवाज आई, शेन चेंगमिंग, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। हम दोनों बाहर गए। वहाँ एक हैंडसम सीनियर खड़ा था, हाथ में कन्फेशन लेटर था। स्टूडेंट शेन चेंगमिंग, ये मेरा कन्फेशन लेटर है, मुझे तुम पसंद हो। साइड में खड़ी लड़कियां एक्साइटेड होकर विस्पर करने लगी, अरे वो देखो, वो तो हमारे यूनिवर्सिटी का फेमस सीनियर लियान है। सुपर हैंडसम है, स्टडीज भी टॉप टियर और सुना है फैमिली बैकग्राउंड भी रिच है। लियान ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कॉन्फेशन दिया, लेकिन शेन मिंग ने पोलाइटली सर झुकाकर कहा, सॉरी, ग्रेजुएशन से पहले मेरा रिलेशनशिप में आने का कोई भी प्लान नहीं है। लिन यान हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं दोबारा ट्राई करूंगा। उसके जाने के बाद मैंने मजाक में कहा, वाह, तुम्हारा परस्यूवर तो काफी हैंडसम है। शेन चेंगमिंग ने सीधा मेरी तरफ देखकर जवाब दिया, लेकिन तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं। मैं तुरंत पैनिक हो गया, मैं हैंडसम? मुझे अपनी शक्ल पता है मेरी जान। अब तो वो मुझे ओपनली टीज भी करने लगी थी। पहली वाली शेन चेंगमिंग तो ऑलमोस्ट म्यूट जैसी थी, कम बोलती थी, एक्सप्रेशनलेस रहती थी। ऐसी लाइंस उसके मुंह से कभी नहीं निकल सकती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स करीब आ गया और शेन चेंगमिंग हर रात मेरे पिलो के पास टेलीपोर्ट होती रही। मैं भी धीरे धीरे इस अजीब सिचुएशन का आदी हो गया। अब मैं उसे पिलो की तरह हक करके सोना ऑलमोस्ट नॉर्मल समझने लगा था। एग्जाम प्रेशर की वजह से मैं काफी स्ट्रेस रहता था, लेकिन हर रात उसकी हल्की सांस की आवाज सुनते ही पता नहीं क्यों दिल ऑटोमेटिकली काम हो जाता था। उसके बाद मैंने हर रात लेट तक स्टडी और रिवीजन करना शुरू कर दिया और एक दिन शेन चेंगमिंग फाइनली और बर्दाश्त नहीं कर पाई। अरे इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? बस वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर नहीं आता तो क्या मैं सिखाऊं? मैं तुम्हारी लाइफ सेवर हूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट दो। फिर उसने नोटबुक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, वैसे ये क्वेश्चंस एक्चुअली एक ट्रैप है। शेन चेंगमिंग जब मुझे पढ़ाती थी तो सब कुछ सरप्राइजिंगली इजी लगने लगा था। मेरा मैथ्स का रिजल्ट भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। मॉक टेस्ट में जो मार्क्स पहले सिर्फ डबल डिजिट्स में आते थे, वो धीरे धीरे सिंगल डिजिट रैंक तक पहुँच गए। एग्जाम से एक दिन पहले उसने सीरियस टोन में कहा, इस टॉपिक को एक बार और देख लो, बहुत चांसेस हैं कि कल एग्जाम में आए। मैं तुरंत सर हिलाकर बोला, समझ गया। टॉप स्टूडेंट की बात मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा। अगली सुबह आंख खुलते ही उसकी आवाज सुनाई दी, आज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, इम्पोर्टेंट दिन है, बेस्ट ऑफ लक। 2 दिन तक लगातार एग्जाम्स चलते रहे और फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगता है इस बार पेपर ठीक गया, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना चाहिए। फाइनली सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात कुछ अलग था। शेन चेंगमिंग मेरे पिलो के पास नहीं आई और उसके बाद वाली रात भी नहीं। मैं बेड पर चुपचाप लेटा रहा और धीरे से हंसा, ऑलमोस्ट भूल ही गया था। अब तुम्हें मेरी पिलो बनकर सोने की जरूरत नहीं है, तुम तो शायद बहुत खुश होगी ना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब सी खाली फीलिंग्स हो रही थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद स्कूल ने फेयरवेल गैदरिंग ऑर्गेनाइज की। दिल के अंदर हल्का सा एक्साइटमेंट था, शायद ये शेन चेंगमिंग से मिलने का लास्ट चांस होगा। मैं धीरे धीरे प्राइवेट रूम के बाहर तक गया। दूर से मैंने शेन चेंगमिंग को देखा, वो किसी लड़के के साथ बात कर रही थी और उसकी बैक मेरी तरफ थी। मैं उसे बुलाने ही वाला था, लेकिन उस सीन को देखते ही मेरे दिल में अचानक एक चुभन सी हुई। तब मुझे रियलाइज हुआ, जेलिसी। ये फीलिंग सिर्फ मुझे ही नहीं हो रही थी। मैं जल्दी से नजर हटाकर रूम के अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाते ही पता चला वहाँ तो कॉन्फेशन सीन्स चल रहा था। एक लड़का पूल लेकर अपनी बेंचमेट को प्रपोज कर रहा था। उस मोमेंट को देखकर मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया, क्या यही होता है जब 2 लोग सीक्रेटली एक दूसरे को पसंद करते हैं? सच में वो सीन बहुत खूबसूरत लग रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं चुपचाप उन्हें देखकर अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहा था। तभी मैंने अनकॉन्शियसली रूम के बाहर की तरफ देखा और उसी वक्त शेन चेंगमिंग अंदर आई। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हैप्पी ग्रेजुएशन, मुबारक हो तुम्हें भी। मैं हंसता हुआ बोला। मुझे लगा शेन चेंगमिंग कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन एंड में वो चुप ही रही। पूरी फेयरवेल पार्टी के दौरान वो मेरे पास ही बैठी रही, लेकिन हम दोनों ने हार्डली कुछ बात की। पार्टी खत्म होने के बाद क्लासमेट्स एक दूसरे को हक कर रहे थे। मेरे बेंचमेट, एक हक तो बनता है, पता नहीं फ्यूचर में इतनी बार मिलना होगा या नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से शेन चेंगमिंग को हक कर लिया। उस मोमेंट में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, काश ये वक्त थोड़ा और रुक जाता। लेकिन दुनिया में कोई पार्टी हमेशा नहीं चलती। ग्रेजुएशन से पहले शेन चेंगमिंग ने पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर हल्का सा मेरा सिर
टच किया। हानशेंग, आगे कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा वी चैट कॉन्टेक्ट नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बाद में क्लास ग्रुप से पता चला शेन चेंगमिंग ने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंक हासिल की थी। 2 फेमस यूनिवर्सिटीज उसे लेने के लिए कम्पीट कर रही थी, लेकिन एंड में उसने जिंग यूनिवर्सिटी चूज की और हमारे स्कूल का हैंडसम सीनियर लियान भी उसके पीछे वही यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर गया। मैं चुपचाप फोन स्क्रीन देखता रहा। शायद टैलेंटेड लोग आखिर टैलेंटेड लोगों के साथ ही रहते हैं। अब सच में हम दोनों अलग रास्ते पर चल पड़े हैं। उसके बाद मैंने साउथ की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी लाइफ उतनी इजी नहीं थी जितनी मैंने इमेजिन की थी। कभी कभी तो हाई स्कूल से भी ज्यादा एग्जॉस्टिंग लगती थी, लेकिन हर दिन काफी फुलफिलिंग गुजरता था। हर रात सोने से पहले मैंने अपने पिलो को हक करके चुपचाप सोता रहा। शेन चेंगमिंग के बारे में कभी कभी उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी क्वाइटली चेक करता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसने कोई नई सेल्फी अपलोड की है या नहीं। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर लगता है वो अब भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में शाइन कर रही होगी। उसने शायद बहुत सारे नए टैलेंटेड दोस्त भी बना लिए होंगे और शायद अब उसे मेरे जैसे पुराने दोस्त की याद भी मुश्किल से आती होगी। कभी कभी दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती, काश एक बार फिर मिल पाते, बस थोड़ी देर बात करने के लिए। फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मेरी क्लब की एक सीनियर ने मुझे कॉन्फेस किया, हानशेंग, अगर तुम फ्री हो तो कभी बाहर मिल सकते हैं। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। मैं कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सीनियर, आई एम रियली सॉरी, मेरे दिल में पहले से कोई है। वो थोड़ा हेल्पलेस स्माइल करके बोली, अच्छा तो मैं लेट हो गई। बाद में मेरे रूममेट्स मुझे टीज करने लगे, भाई सीनियर खुद तुम्हें डेट पे बुला रही थी और तुमने मना कर दिया। तू इतना शांत कैसे रह सकता है? दिल में कोई और है क्या, या फिर जिंदगी भर कंप्यूटर के साथ रहने का प्लान है? मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, तुम लोग नहीं समझोगे, मेरे दिल में काफी पहले से एक स्पेशल पर्सन है। रूममेट तो जोर से हंस पड़ा, अच्छा जी, स्पेशल पर्सन भी है? मुझे लगा मैं ही तुम्हारा फेवरेट हूँ। मैं भी हंसते हुए बोला, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सच में कोई है। अगली सुबह मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैसेज सेंडर देखते ही मेरी सांसें रुक गई। शेन चेंगमिंग, हानशेंग, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम बाहर मिलकर थोड़ी बात कर सकते हैं? मैं तुरंत बेड से उठ बैठा। ये सच में उसका मैसेज है? मेरे चेहरे पर बिना कंट्रोल वाली स्माइल आ गई। फ्री? बिल्कुल फ्री हूँ, रिसेंटली तो मैं काफी फ्री हूँ। मेरे रूममेट्स ने ब्लैंकेट के अंदर से इरिटेट होकर चिल्लाया, हानशेंग, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहा है बे? लगता है तुमने बेड हिला हिला के तोड़ दिया है। ये बात मेरे रूममेट ने नींद में इरिटेट होकर कहा, क्योंकि मैं एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। याद है ना, मैंने तुम लोगों को उस स्पेशल ओल्ड फ्रेंड के बारे में बताया था, उसका अभी मैसेज आया था, वो मुझसे मिलना चाहती है। भाई लोग, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकने वाला। रूममेट्स एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तो सच में कोई स्पेशल ओल्ड फ्रेंड थी। भाई तू तो ऐसा खुश हो रहा है जैसे सपना पूरा हो गया हो। मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके उस कैफे पहुंच गया जहां हमने मिलने का प्लान बनाया था। दूर से ही मैंने शेन चेंगमिंग को देखा, वो ऑलरेडी विंडो साइड पर बैठी हुई थी। मैं अंदर जाने से पहले एक गहरी सांस लेकर खुद को काम करने लगा। जैसे ही मैं उसके सामने बैठा, वो हल्की सी मुस्कुराई, काफी टाइम हो गया है हानशेंग, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। मैं हंसी रोक कर बोला, मैं कैसे नहीं बदला? लेकिन अंदर ही अंदर एक और थॉट चल रहा था, ये वही फेमिलियर फ्रेग्रेंस है, सच में अच्छा लग रहा है। उसने कॉफी स्टेयर करते हुए पूछा, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसे चल रही है? एकदम मस्त, काफी नए दोस्त बने। फिर उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम कभी कभी मुझे याद करते हो? मैं बिना हेसिटेट किए बोला, हाँ, तुम हमेशा से बहुत स्पेशल थी, तो ऑफ कोर्स तुम ही याद आती हो। फिर मैंने धीरे से पूछा, और तुम? शेन चेंगमिंग की आंखें हल्का सा नरम पड़ गईं। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरा हार्ट बीट एक सेकंड के लिए रुक सा गया। तभी अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई, हानशेंग, अरे ये तो सच में तुम हो। मैं मुड़कर देखता तो वो मेरी यूनिवर्सिटी की सीनियर थी। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, प्लीज मुझे बचा लो। उसने शेन चेंगमिंग की तरफ देखा, टीजिंग टोन में पूछा, ओह, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मैं पैनिक में तुरंत हाथ हिलाने लगा, नहीं नहीं, ये मेरी हाई स्कूल क्लासमेट है, बस काम से यहाँ आई थी तो हम कैजुअली मिलने आ गए। सीनियर मुस्कुराई, अच्छा समझ गई, फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करती, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। वो चली गई, लेकिन सिचुएशन अब और कंफ्यूजिंग हो चुकी थी। अब तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था, सीरियसली क्लियर नहीं कर पाऊंगा। सीनियर के जाने के बाद शेन चिंगमिंग कुछ सेकंड्स तक उस डायरेक्शन में देखती रही। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, चिंगमिंग, तब जाके वो रियलिटी में वापस आई। उसने सडनली पूछा, क्या तुम अभी किसी को डेट कर रहे हो?
बिल्कुल भी नहीं। अभी जो सीनियर थी वो बस क्लब की बात करने आई थी। हाँ, उन्होंने पहले क्लब ज्वाइन करने को बोला था, लेकिन मैंने पोलाइटली मना कर दिया। कुछ देर दोनों के बीच में साइलेंस रहा। फिर शेन चेंगमिंग ने धीरे से कहा, हानशेंग, क्या हम एक दूसरे को और अच्छे से जानने की कोशिश कर सकते हैं? धीरे धीरे क्या एक दूसरे की दुनिया में इंटर कर सकते हैं? मैं उसकी तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता ही रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शेंग चेनमिन खुद मेरे करीब आना चाहती है। मैं सोचता रहा क्या जवाब दूं। इतनी देर सोचने के बाद भी मेरे मुंह से सिर्फ 2 वर्ड्स निकले, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट सेकंड ही मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। अरे इडियट, ऐसे मोमेंट्स में लड़की को पहले कॉन्फेस नहीं करने देते। मुझे उसका पीछा करना चाहिए था। शेन चेंगमिंग हल्की सी हंसी। ठीक है, फिर उस दिन हम दोनों ने साथ डिनर किया, उसके फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक को ऑर्डर किया, मूवी भी देखी, पार्क भी गए और वो सारी छोटी छोटी चीजें की जो नॉर्मली कपल्स डेट पर करते हैं। रात को हमने सेम होटल में 2 अलग रूम्स बुक किए। सोने से पहले उसने स्माइल करके कहा, गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। डोर बंद होने से पहले वो धीरे से बोली, हानशेंग, अब तुम सिर्फ मेरे हो। अगली सुबह मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। उसे जाते देखकर दिल अचानक हैवी हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। शेन चेंगमिंग, हम और कितना वेट करेंगे? अभी से ऑफिशियली साथ क्यों नहीं हो जाते? मैं और वेट नहीं करना चाहता। चाहे फ्यूचर में तुम रिग्रेट ही क्यों ना करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। शेन चेंगमिंग ने कुछ सेकंड्स तक मेरी तरफ देखा, फिर वो धीरे से मुस्कुराई। ठीक है बॉयफ्रेंड, मैं तुमसे मिलने बार बार आती रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, तुम खुद आ जाना। फ्राइडे को क्लासेस के बाद मैं सीधा निकल जाऊंगी। मैं हॉस्टल वापस आकर सीधा अपने रूममेट्स के पास गया। भाई लोग, मैं ऑफिशियली सिंगल स्टेटस से बाहर आ गया हूँ। रूममेट्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, वाह भाई, काफी स्मूथ प्रोग्रेस है। कल तक सिर्फ मिलने की बात थी, आज रिलेशनशिप में हो। अब तो सीन ही अलग है। मैं खुद भी शॉक था। कल तक सिर्फ एक मीटिंग थी और आज हम साथ थे। अब साथ हैं, फिर भी दिल करता है कि हर सेकंड उससे मिलूं। ये सब सपना तो नहीं लग रहा, लेकिन एक थॉट मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, वो मुझे पसंद क्यों करती है? मैं अभी ये सोच ही रहा था कि शेन चेंगमिंग का मैसेज आया। मैं तुम्हारी सिटी में काम के लिए नहीं आई थी, मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, तो वो स्पेशली मेरे लिए ही आई थी। दिल में एक स्ट्रेंज सा इमोशन शॉक था। लव का ये फीलिंग कितना ब्राइट होता है। उस रात जब मैं पिलो हग करके सोया, फिर से वही फेमिलियर सेंट आया। मैं धीरे से बोला, शेन चेंगमिंग, मैं यहाँ हूँ। मैं भी यहाँ हूँ। आवाज पिलो से आई और फिर जैसे ही आंख खुली, वो वापस पिलो बन चुकी थी। मैं एक्साइटेड हो गया। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन दोनों ही थके हुए थे। बस इतना ही कह पाया, गुड नाइट। अगली सुबह मैंने अपने काउंसलर से रिक्वेस्ट करके ऑफ कैंपस स्टे ले लिया। रात को घर आते ही मैं नॉन स्टॉप बोलता रहा, शेन चेंगमिंग, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? काउंसलर मुझे अजीब नजर से देख रहा था। कैंटीन वाली आंटी ने मुझे एक्स्ट्रा राइस भी नहीं दिया। उसके बाद मैं रुक गया। सॉरी, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? तुम्हें इरिटेटिंग लग रहा है? होपफुली तुम्हें मेरी बातें बोर ना कर रही हूँ। शेन चेंगमिंग सॉफ्टली बोली, नहीं, मुझे तुम्हारी बातें इंटरेस्टिंग लगती है। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। फिर हाई स्कूल में तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती थी? उसने कामली जवाब दिया, उस टाइम तुम्हारे पास एक कोल्ड ओरा था, डर लगता था, इसलिए मैं अप्रोच नहीं कर पाई। फिर वो थोड़ा पॉज करके बोली, मैं जनरली लोगों से क्लोज नहीं होती, लेकिन तुम एक्सेप्शन हो। मुझे तुम्हारी बातें पसंद है हानशेंग। मैं हल्की सी हंसी हंस पड़ा। पहले मुझे लगता था लव देखना इंटरेस्टिंग होता है, अब जब खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो पता चल रहा है ये सब कितना रियल और इंटेंस होता है। और फिर टाइम स्किप होता है। ग्रेजुएशन के बाद हमने मैरिज रजिस्टर कर ली। मैं अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल देता हूँ, फाइनली वी मेड इट। कमेंट्स आते हैं, मैं तो पहले से कह रहा था इन दोनों का कुछ चल रहा है। हाई स्कूल से ही ऑब्वियस था। फाइनली कंफर्म हो गया, कांग्रेचुलेशन। मैं रिप्लाई करता हूँ, अगर टाइम मिले तो जरूर शादी पे आना। रात को मैं रूम वापस आता हूँ और बस एक ही फीलिंग होती है, फाइनली घर मिल गया। तुम इतने अच्छे स्मेल क्यों कर रहे हो? डिटर्जेंट बदला है या चुपके से परफ्यूम लगाया है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे नहीं, ये स्मेल तो सिर्फ तुम्हें ही फील होती है। शेन चेंगमिंग ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम बदल गए हो। मैं तुरंत बोल पड़ा, मैं बदल गया? कैसे? ज्यादा एनोइंग हो गया या ज्यादा ट्रबलसम? उसने सीधा मुझे देखकर कहा, नहीं, ज्यादा हैंडसम हो गए हो। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। तुम्हारी लैंग्वेज कब से इतनी स्मूथ हो गई? उसने हल्का सा स्माइल किया, प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरी जान। तभी एक रिलेटिव इमोशनल एटमोस्फेयर ब्रेक करते हुए बीच में आ गया और धीरे से बोला, वैसे एक बात कहूँ, पहले तुम्हारी सिस्टर ने मुझे फोन करके पूछा था कि लड़के को कैसे इम्प्रेस करें। मैं शौक में उसकी तरफ देखने लगा। वो सीरियसली? जो लड़की ज्यादा बात नहीं करती थी, वो किसी को इम्प्रेस करना सीख रही थी। रिलेटिव ने आगे बोला, मैं बोला था ना, सीधा जाके अपनी दिल की बात कह दो। मुझे लगा वो नहीं करेगी, लेकिन उसने सच में कर दिया। मैंने धीरे से साइड में देखा तो शेन चेंगमिंग ऑलरेडी मुझे देख रही थी। अचानक उसके रिलेटिव को आवाज आई, चलो अब तुम घर जाओ। तुम समझ गए हो ना?
अब हमें थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। वो ऑकवर्ड होके चला गया। मैं उस वक्त साइलेंस में था और फिर मुझे अचानक याद आया हाई स्कूल के बाद वाला दिन, जब मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया है और फिर नहीं मिलेंगे। लाइफ बस अलग डायरेक्शन में चली गई, लेकिन वो सब सिर्फ मेरा सोचना था, क्योंकि असल में वो कभी गई ही नहीं थी। वो हमेशा मेरी तरफ आती रही। शेन चंगमिंग ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं तब भी तुम्हारे पास आना चाहती थी जब तुम्हें लगता था कि सब खत्म हो गया है। मैं बस उसकी तरफ देखता रह गया और फाइनली मुझे समझ आया ये स्टोरी गुड बाय से स्टार्ट नहीं हुई थी, ये तो हमेशा से तुम तक आने वाली कहानी थी। और इसी के साथ दी एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दबा के लाइक करना। लाइक कम आ रहे हैं आजकल, और कमेंट्स तो दबा के किया करो भाई। नेक्स्ट एपिसोड ही लिख दो, लेकिन लिख ही दो। शायरिया मारनी है तो शायरिया भी मार दो, रोस्ट करना है तो रोस्ट भी कर दो, लेकिन चलो कर ही दो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, सयोनारा, खुदा हाफिज, शुभकामनाएं एंड बाय।